Ali Baba. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग न्यू टॉक्स। गाइस, आज हम कैपेसिटर में आगे बढ़ेंगे और आज हम क्या स्टडी करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर चार्ज कैपेसिटर। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अनचार्ज कैपेसिटर, उसको कैसे डील करते हैं ये हमने देख लिया था। बट अब हम इसको कैसे डील करेंगे। चार्ज कैपेसिटर कहने का मतलब क्या है कि हमने पहले से कैपेसिटर, हमारे कैपेसिटर पे पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स कि कैपेसिटर को पहले ही किसी बैटरी से चार्ज कर दिया गया है और फिर उसको दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब चार्ज कैपेसिटर का मतलब। ठीक है, तो देखो इसमें दो केसेस बनते हैं। एक तो सबसे पहला क्या बनता है, सेम पोलरिटी सेम साइड। इसका मतलब समझो, सेम पोलरिटी सेम साइड कहने का मतलब ये है कि देखो मैंने यहाँ कुछ डायग्राम पहले से बना के रखे हैं ताकि समझने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, देखो सेम पोलरिटी सेम साइड कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली जब इसको चार्ज किया गया था तो कैपेसिटर पे किसी एक प्लेट पे तो पॉजिटिव आएगा, किसी एक प्लेट पे नेगेटिव आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव है वो वाला अभी बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्टेड होगा, बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्टेड होगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो बैटरी के वाले नेगेटिव एंड से कनेक्टेड होगा। तो ये होता है सेम पोलरिटी सेम साइड कहने का मतलब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्वेश्चन डील करोगे तो समझ जाओगे अपने आप। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा कि इनिशियली हमने कैपेसिटर हमारा इनिशियली चार्ज था, चार्ज किया किसी बैटरी से, फिर किसी दूसरे बैटरी से उस जाके कनेक्ट कर दिया। तब जब चार्ज किया दूसरे बैटरी से तो इस पर कुछ तो चार्ज स्टोर्ड हो गया होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी आ गया होगा। अब जब दूसरे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो दूसरा बैटरी का तो पोटेंशियल अलग है, तो हो सकता है क्या, अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना। ठीक है, अगर इनिशियली अगर हमारा पोटेंशियल पे कितना अगर इनिशियली हमारे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V नॉट है, तो अगर V नॉट इज ग्रेटर देन V, अगर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बैटरी के कैपेसिटर बैटरी के पोटेंशियल के बैटरी के जो पोटेंशियल है उससे बड़ा है, तो कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करेगा, बैटरी को जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर, चार्ज फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर टू बैटरी। इसका मतलब इस कंडीशन में वर्क डन, कैपेसिटर जो होता है वो बैटरी पे वर्क डन करेगा, मींस की वर्क डन ऑन बैटरी, बैटरी पे इस बार काम होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियली हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो है बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो चार्ज होता है वो फ्लो करता है कैपेसिटर से बैटरी की ओर। अब ऐसा क्यों होता है, इसका चार्ज फ्लो का पर्पस क्या होता है, पर्पस यही होता है कि कैपेसिटर या तो बैटरी दोनों चाहते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे हो, तो कोई जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से चार्ज फ्लो करेगा दूसरे पे और दोनों का लास्ट में स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर V नॉट इज लेस देन V, तब इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर, फ्लो फ्रॉम बैटरी टू कैपेसिटर। इसका मतलब इस बार बैटरी वर्क डन करेगा, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी। इस बार वर्क डन कौन करेगा, बैटरी करेगा। तीसरा कंडीशन, अगर चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी, देन नो चार्ज फ्लो। कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है। चार्ज फ्लो इसलिए करता है ताकि कैपेसिटर और बैटरी जो होता है वो ये चाहते हैं कि हम दोनों जो होता है वो एक ही पोटेंशियल पे आ जाए, तो एक पोटेंशियल पे आने के लिए चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, और चार्ज ट्रांसफर करता है कोई एक और दूसरा पे चार्ज स्टोर होता है और इस तरह से क्या हो जाता है, फाइनली स्टेडी स्टेट में दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले केस
हमें ये कहता है कि हम इस कंडीशन में हम सारे के सारे अभी जितने भी कंडीशन होगा हम ये मान के चलेंगे कि कैपेसिटर जो होता है उसके क्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो बैटरी से कम है, मीन्स कि भी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा है कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल से, मीन्स कि V इज ग्रेटर देन V नॉट। ओके, तो अब यहाँ पर देखो केस 1 सेम पोलरिटी सेम साइड, सेम पोलरिटी सेम साइड कहने का मतलब है ये भी हम समझ चुके हैं। तो हम इनिशियली और फाइनली सारी के सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। देखो जैसे ही ये सिस्टम देखें सबसे पहले तो आप चार्ज कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है, Q नॉट, वैल्यू उसका Q नॉट का क्या होगा, C इंटू V नॉट, कैपेसिटर इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। अब फाइनल चार्ज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल चार्ज क्या होगा, Q फाइनल इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा, बैटरी से जाएगा कि कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल वही हो जो बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल हो, तो फाइनल यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, C इंटू V नॉट, ठीक है। ये हमें पता चल गया। दूसरा सबसे पहला चीज हमें ये कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। अब ये देखो कि इनिशियल हमें चार्ज पता चल गया, फाइनल चार्ज हमें पता चल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, चार्ज ट्रांसफर निकालेंगे। चार्ज ट्रांसफर निकालने का तरीका क्या है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है, C भी, इनिशियल चार्ज कितना है, माइनस C इंटू V नॉट, ठीक है। तो हमें चार्ज ट्रांसफर का वैल्यू पता चल गया। अब चार्ज ट्रांसफर से क्या हम निकाल देते हैं, वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि बैटरी से चार्ज फ्लो कर रहा है कैपेसिटर की ओर तो बैटरी को कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो यहां से अगर अब वैल्यू हम पुट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफर कितना हो गया, C V माइनस V नॉट इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कितना है, V। तो यहां से हमारा फाइनली कितना हो गया, C V माइनस V नॉट, ठीक है। ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। अब देखो वर्क डन बाय बैटरी पता चल गया हमें। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चेंज को कैलकुलेट करना हो तो हमें फाइनल पता होना चाहिए, इनिशियल पता होना चाहिए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ C इंटू V नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें V नॉट पता था, C पता था, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करें, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, हाफ C V माइनस V का स्क्वायर माइनस V नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, वर्क डन भी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हिट निकालेंगे, क्योंकि बैटरी ने चार्ज फ्लो करवाया, चार्ज फ्लो करवाने में क्या होगा, एनर्जी तो लॉस्ट होगा। तो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रेसिस्टेंस के क्रॉस लॉस करेगा, वो एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी वो हीट लॉस कितना होगा, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमारा वही पुराना वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा U, मींस की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर माइ प्लस हीट लॉस। तो यहां से हीट लॉस का वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। हीट लॉस, हीट बराबर कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U, ठीक है। तो इस तरह से हम करके ऐसे सिचुएशन में डील करते हैं। तो सबसे पहला केस हमारा यहाँ पर खत्म होता है। हीट को निकालने का तरीका याद रखना, इस तरह से अब निकालेंगे। अब यहाँ पर अनचार्ज कैपेसिटर वाला नहीं चलेगा। अनचार्ज कैपेसिटर में क्या था, आधा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, आधा वर्क डन हीट के फॉर्म में। बट यहाँ पर आधा आधा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमें एकदम फॉर्मूले से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पहला केस, सेम पोलरिटी सेम साइड। सेम पोलरिटी सेम साइड में से चीजें कैसे वेरी करते हैं,
सबसे चीज़ें कैसे वेरी करते हैं, इसको निकालने के लिए हमारा 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में हम इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, फिर चार्ज ट्रांसफर निकालते हैं, फिर वर्क डन बाय बैटरी, फिर इनिशियल फाइनल पोटेंशियल निकाल के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और लास्टली हम ये लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पहला केस। अब देखो इसी का दूसरा केस। इसका दूसरा केस क्या कहता है हमसे, इसका दूसरा केस भी सिंपल है। हमने यहां पर स्विच क्लोज कर दिया था, ठीक है, सॉरी इनिशियली में स्विच ओपन था और फाइनली में स्विच क्लोज कर दिया था। देखो दूसरा केस क्या कहता है, सेम पोलरिटी सेम साइड नहीं, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कहने का मतलब क्या है, अपोजिट साइड कहने का मतलब यह है कि अपोजिट साइड कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे क्या, कि इसके पॉजिटिव से इसका निगेटिव इंड कनेक्टेड है और इसका निगेटिव से इसका पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड। हम इसकी सेम पोलरिटी अपोजिट साइड है। पोलरिटी तो देखो सेम पोलरिटी अपोजिट साइड पे है, प्लस वाला माइनस के साथ है, माइनस वाला प्लस के साथ है। तो अब यहां पर एक बात जो कि बहुत ध्यान से हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि अब यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल देगा, बोलेगा कि बैटरी का इनिशियल पोटेंशियल ये है, तो यहाँ पर पोटेंशियल लिखते समय हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनिशियली जो कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा क्या लिखेंगे, माइनस भी नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस चार्ज लगाना मत भूलना। यहाँ पर इस पर चार्ज है कितना, क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट, इस पर कितना है प्लस क्यू नॉट, और इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, माइनस भी नॉट लिखेंगे, और बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, बी ही होगा। ठीक है, अब देखना अब बैटरी क्या चाहता है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो होता है वो बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, क्योंकि ये तो निगेटिव में होगा, ये तो पॉजिटिव में हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा हो गया इससे। अब देखो क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो होता है वो ज्यादा है, ग्रेटर देन बी अक्रॉस कैपेसिटर, तो होगा क्या, बैटरी चाहेगा कि कैपेसिटर को अपने जैसा पोटेंशियल पे ला ले। इसकी बैटरी क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा। चार्ज ट्रांसफर करते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा जब कैपेसिटर के क्रॉस फिर से क्या होगा, पोटेंशियल जो होता है वो बैटरी के बराबर हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर ऐसा करने के लिए बैटरी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैटरी तो इधर क्या करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज को, इधर पॉजिटिव को इधर क्या करेगा, इधर नेगेटिव को फ्लो करवाएगा। ठीक है, ये स्विच क्लोज होगा, ये इधर से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इधर से नेगेटिव चार्ज निकलेगा। पॉजिटिव पहले इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जीरो पे लाएगा। ठीक है, जीरो पे लाने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे ही ये इस पे चार्ज पूरा चार्ज होता है वो जीरो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो न्यूट्रलाइज होने जब होते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, जीरो, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज ऑल्सो जीरो। फिर क्या होगा, फिर और भी चार्ज फ्लो कराएगा, और फिर फाइनली तब तक फ्लो कराएगा जब तक कि इसका पोटेंशियल जो होता है वो इसके बराबर ना आ जाए। मीन्स कि ये इसको सेम पोलरिटी और सेम पोटेंशियल पे ला देगा। मीन्स कि फाइनली इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है। बैटरी सबसे पहले जो चार्ज ट्रांसफर करेगा वो चार्ज सबसे पहले तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा और फिर इसको पॉजिटिव चार्ज करेगा, ताकि पोलरिटी इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इनिशियली, तो यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टेप को निकालना चाहें कि क्यू इनिशियल कितना था, अब क्यू इनिशियल चाहे आप किसी एक प्लेट से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अगर इस प्लेट को ले रहे हो तो यहां पर भी इसी प्लेट को डील करो, अगर इस प्लेट को ले रहे हो तो यहां पर भी इसी प्लेट को डील करो। ठीक है, मींस कि जिस साइड का प्लेट ले रहे हो उसी साइड के प्लेट से डील करो। तो क्यू इनिशियल अगर यहां पर लिखो, क्या लिखोगे, माइनस क्यू नॉट, यही तो लिखाएगा, माइनस क्यू नॉट। अब यहां पर क्यू फाइनल लिखो, क्या होगा, क्यू फाइनल इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज। दूसरा चार्ज ट्रांसफर, देखो चार्ज ट्रांसफर क्या होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से, ठीक है, क्यू फाइनल हमारा क्यू है, माइनस क्यू नॉट। अब माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू प्लस क्यू नॉट आ गया।
तो देखो चार्ज ट्रांसफर में तो चेंज हुआ, चार्ज इस बार कितना ट्रांसफर हुआ, पहले से तो ज्यादा हुआ, क्योंकि इसको पहले न्यूट्रलाइज करना पड़ा, फिर से चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ा ताकि सेम पोटेंशियल पे लेके आ जाए। चार्ज ट्रांसफर मिल गया हमें। अब वर्क डन बाय बैटरी करो तो कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी भी चेंज कर जाएगा इस केस में। वर्क डन बाय बैटरी चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी। तो चार्ज ट्रांसफर कितना है, Q प्लस Q नॉट, और बैटरी का पोटेंशियल तो हमेशा से क्या था, V ही तो था, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर इनटू V। अब यहां पर ये देखो कि फोर हमारा क्या निकलेगा, चार्ज ट्रांसफर भी हमने बैटरी का पोटेंशियल भी निकाल लिया, चार्ज ट्रांसफर भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बारी है। ठीक है, अब चेंज निकालने के लिए हमें पता है इनिशियल फाइनल का पता होना जरूरी होता है। तो देखो हमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू सी इंटू, अब यहां पर ध्यान से देखना फोकस करके, माइनस V नॉट का होल स्क्वायर। लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी इंटू V का स्क्वायर। अब ये देखोगे ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा U को लिखोगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल करोगे तो कितना आएगा, हाफ C कॉमन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा V का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर। अब देखो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का सेहत पे कोई फर्क पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्क डन बाय बैटरी बदल गया, चार्ज ट्रांसफर बदल गया, बट पोटेंशियल एनर्जी पहले था वो अभी भी है। ठीक है, पहले केस में जो था वो अभी वाला केस में भी है। अब ऐसा क्यों है यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा माइनस चार्ज वेनिश कर जाएगा, यहाँ पे ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसा करते समय जब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो फाइनल हमारा ये है, इनिशियल हमारा क्या है, ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डील करते हैं। और लास्ट हमें हीट ट्रांसफर भी लिखना होगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के लिए फिर से क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड ऑन पोटेंशियल स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर प्लस हीट। तो यहां से हीट का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इन सारे के सारे फॉर्मूले को डील करते हैं। ठीक है, तो बस यहां पर ये वाला याद रखना, चार्ज ट्रांसफर कैसे किया हमने। ठीक है, यहां पर ये वाला चीज ध्यान देने का है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जब लिखेंगे तो माइनस V नॉट लिखेंगे, यहां पर चार्ज ट्रांसफर लिखेंगे तो ये होगा, इस बार चार्ज ट्रांसफर जुड़ जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन में भी चार्ज ट्रांसफर जुड़ जाएगा, बट पोटेंशियल के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी ये और ये बातें अगर आपको याद है तो इसमें आप कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब देखना, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ कैपेसिटर having capacity equal to 10 microfarad is charged by a battery of 10 volt. Now charging battery is disconnected and is reconnected to battery of 20 volt with same polarity on same side.
कैलकुलेट हीट डेवलप, हीट डेवलप्ड। ठीक है, अब देखो इसको कैसे डील करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है 10 माइक्रोफैराड, उसको एक बैटरी से चार्ज किया गया, इसको एक बैटरी से सबसे पहले क्या किया, चार्ज किया गया। उस बैटरी का पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट था। ठीक है, अब चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया और रिकनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकनेक्ट कैसे किया गया, सेम पोलरिटी सेम साइड, तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हीट डेवलप कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे डील करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले क्या था, कैपेसिटर को चार्ज किया, कैपेसिटर को चार्ज किया, करो चार्ज, चार्ज करेगा कितने बैटरी से चार्ज, कितने वोल्ट का बैटरी से, 10 वोल्ट के बैटरी से चार्ज किया। तो यहां पर इसका कैपेसिटी तो हमें पता ही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल इनिशियल कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, अब 10 वोल्ट और कैपेसिटी कितना है, 10 माइक्रोफैराड, C इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम Q नॉट का वैल्यू निकालें, इसकी Q इनिशियल का वैल्यू निकालें, हम इसको Q इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, तो Q इनिशियल जैसे ही ये मिले, Q इनिशियल सबसे पहला काम करो निकाल लो। ठीक है, Q इनिशियल निकालोगे तो क्या आएगा, C इंटू V करके निकाल सकते हैं Q इनिशियल। तो C देखो कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, 100 माइक्रो कूलम। Q इनिशियल हमें पता चल गया 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब देखो फाइनली क्या बोला कि इस कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लो, अब बैटरी का पोटेंशियल देखो तो 20 वोल्ट है, बैटरी का पोटेंशियल इनिशियली जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको जब बैटरी से कनेक्ट करेगा और बैटरी का पोटेंशियल हमें दे रखा है 20 वोल्ट है, तो बैटरी किस पे चार्ज ट्रांसफर करेगा, चार्ज ट्रांसफर तब तक करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल जो होता है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट ना हो जाए तब तक। ठीक है, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो 20 वोल्ट जब हो जाएगा तो यहाँ पर Q फाइनल कितना हो जाएगा, ये अभी हम लिखेंगे, कैपेसिटेंस इसका कितना है 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, Q फाइनल का वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो Q फाइनल का वैल्यू लिखो, Q फाइनल का वैल्यू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इंटू कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कैपेसिटी कितना है इसका, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर 20 वोल्ट। तो यहां ये कितना आ गया, 200 माइक्रो कूलम। ठीक है, 100 माइक्रो कूलम से 200 माइक्रो कूलम स्टोर हो गया। ठीक है, इनिशियली इस पे 100 माइक्रो कूलम तो था बट फाइनली इस पे कितना आ गया, 200 माइक्रो कूलम। अब देखो पहला स्टेप हमारा कैलकुलेट हो गया, दूसरा स्टेप में हम क्या कर देते हैं, चार्ज ट्रांसफर निकाल देते हैं। Q ट्रांसफर निकालो, Q ट्रांसफर कितना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो कितना आएगा 200 माइक्रो कूलम माइनस 100 माइक्रो कूलम, कितना आ गया 100 माइक्रो कूलम आ गया। थर्ड स्टेप क्या करते थे, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या था, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू Q ट्रांसफर इनटू चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ 100 माइक्रो कूलम का, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कितना है 20 वोल्ट है। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा, यहां से ये देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा 2000, 20 इंटू 100 कितना हो गया 2000 माइक्रो जूल, 2000 माइक्रो जूल। इसको मिली जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बट माइक्रो जूल में रहने दो। ठीक है, चौथा, अब हमें क्योंकि हीट निकालना है तो हीट के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चार्ज स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर प्लस हीट। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा यू का वैल्यू पता होना चाहिए। अब डेल्टा यू कैसे पता चलेगा, देखो डेल्टा यू के लिए हमें क्या चाहिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल चाहिए। अब यू फाइनल को लिखो, यू फाइनल हाफ इंटू सी इंटू भी का स्क्वायर, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस हाफ सी इंटू इनिशियल पोटेंशियल। अगर इनिशियल पोटेंशियल लिखेंगे तो इनिशियली इसके क्रॉस जो पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब देखो चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, हाफ
C इंटू 300, हाफ C इंटू 300 जूल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि C का वैल्यू पुट आउट करो, इसमें C का वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, C का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो C का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 300। ओके, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 150, 2 से कटा, यहाँ कितना आया 150, अब 150 इंटू ये, तो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो कितना आ गया 1500 माइक्रो जूल। लो, तो हमारे पास सारा का सारा कुछ आ गया, बस अब एक चीज रह गया। ठीक है, हमने क्यू इनिशियल क्यू फाइनल कैलकुलेट कर दिया, हमने क्यू ट्रांसफर से फिर हमने वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट कर दिया, और हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया। तो अब मैं इन दोनों को मिटाता हूँ, हमें वर्क डन का काम है और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। देखो, तो वर्क डन, अब यहां पर पांचवा स्टेप क्या, हीट निकालना है। तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच, मीन्स की डेल्टा एच मतलब क्या, हीट जनरेट। तो यहां से डेल्टा एच अगर लिखेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी कितना है 2000 माइक्रोजूल एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है 15 माइक्रोजूल। तो हीट कितना जनरेट हुआ 500 माइक्रोजूल। ठीक है, तो देखा हमने कैसे, सिंपल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, इनिशियल चार्ज निकाला, फाइनल चार्ज निकाला, चार्ज ट्रांसफर निकाला, फिर वहां से वर्क डन बाय बैटरी निकाला, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला हमने। ठीक है, फिर हम लास्टली हीट निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया। तो यहां से हमारा हीट कितना आ गया 500 माइक्रोजूल का हीट लॉस हुआ। ठीक है, तो ये था हम कैसे इसको डील करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम अब इसी बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन को डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी इस बार कितना दिया है 20 माइक्रोफेराड। इसका डाटा हमें चेंज करना है सिर्फ 20 माइक्रोफेराड। ये बोल रहा है कि उसको 100 इसको हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, अ कैपेसिटर having C equal to 20 microfarad is charged to 100 माइक्रोकूलम। इस बार देखा चार्ज दे रखा है, इस बार पोटेंशियल नहीं दे रखा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। बाय अ बैटरी now a charging battery is disconnected and it is reconnected to battery of 330 volt with same polarity same side calculate heat develop। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिंग वायर में कितना हीट डेवलप किया होगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहां फिर से हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इनिशियल और इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड हमें जो पॉइंट चाहिए, ठीक है, जो पॉइंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए उसको हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखो, सेम पोलरिटी सेम साइड, अगर ये मिस हुआ तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी इतना है, इसका जरूरत हमें, ठीक है, उसको चार्ज कर दिया। देखो इस बार हमें चार्ज दिया तो हम क्या करेंगे, ये पता है, चार्ज पता है, इससे हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिस बैटरी से चार्ज किया गया था फिर उसको क्या किया, जिस बैटरी से चार्ज किया फिर उसको क्या कर दिया, वो डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर रिकनेक्ट किया बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट है। सेम पोलरिटी सेम साइड पे कैलकुलेट करना हीट डेवलप, ठीक है। तो देखो हम इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन पहले बना लेते हैं और बनाने से हमारा क्या होगा, विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो क्या होगा, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है और ये हमारा फाइनल कंडीशन है, दोनों को बनाते हैं, ठीक है। देखो इनिशियली क्या बोला कि जिस बैटरी से चार्ज किया तो इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड, कैपेसिटी इसका 20 माइक्रोफेराड है, कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगा, 20 माइक्रोफेराड ही रहेगा। इस पे इनिशियली चार्ज कितना है, इनिशियली इस पे चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, इनिशियली इस पे कितना चार्ज है, 100 माइक्रोकूलम का, ठीक है। और फाइनली जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी का तो एक सीधा सा काम है क्या, कि ये जो होता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल को अपने बराबर कर देता है। तो इसके अक्रॉस फाइनल स्टेट में इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ डेल्टा भी कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करें हम, यहाँ पर अब हम काम स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हमारा ये था, फाइनली हमारे पास ये आया, ये सिस्टम। देखो इनिशियल दिया हुआ चार्ज कितना है, तो हमें इनिशियल चार्ज पता है, इनिशियल चार्ज 100 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं, साफ दिया हुआ तो बहुत बढ़िया। अब देखो कि हम इनिशियल चार्ज से सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर डेल्टा भी अगर देखोगे तो डेल्टा भी को निकालने का तरीका क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू भी, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी होगा। तो करो यहाँ पर Q बाई सी, तो 100 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफेराड, माइक्रो से माइक्रो, ये से ये, ठीक है। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट, ठीक है। तो लो इनिशियली जिस बैटरी से इसको चार्ज किया गया उस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कैसे एक दूसरे से मींस कि ये सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट कुछ पॉइंट जैसे सेम पोलरिटी सेम साइड वाला पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला बेस ही है। यहाँ पर चार्ज दिया था, कैपेसिटेंस दिया था, इसका पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये पोटेंशियल कहाँ पर यूज आएगा, जब हम इसका ये पोटेंशियल कहाँ पर जरूरत आएगा, जब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तब, ठीक है। ये ईजी होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी को वोल्टेज से फाइंड आउट करना इजी होता है, इसलिए हमने ये सबसे पहले निकाला। अब दूसरा Q फाइनल अगर आप देखोगे तो Q फाइनल के लिए क्या करेंगे, C इंटू भी करेंगे। C कितना है, 20 माइक्रोफेराड, V कितना है, 30 वोल्ट। तो ये देखो तो कितना आ गया, 600 माइक्रोकूलम नहीं आ गया। तो Q फाइनल पता चल गया, Q इनिशियल पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें पता चल गया, दूसरा स्टेप Q ट्रांसफर निकाल लो। Q ट्रांसफर के लिए क्या करोगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, Q फाइनल 600, Q इनिशियल 100, तो चेंज इसका कितना हो गया, 500 माइक्रोकूलम हो गया, ओके। थर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे, तो वर्क डन बाय बैटरी तो अब हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, कि Q ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल क्या था, तो Q ट्रांसफर हमारा कितना है, 500 माइक्रोकूलम, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट। तो यहां पर से हमारा जो वर्क डन आ गया, कितना आ गया, 135,000, इतना माइक्रो जूल आ गया, ठीक है। तो 15,000 माइक्रो जूल आ गया हमारा वर्क डन। अब वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हमें फाइनली तो हीट कैलकुलेट करना है ना, तो हीट के लिए तो एक और कंपोनेंट अभी छूट रहा है, वर्क डन निकलने से थोड़ा काम होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगा, डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को कैलकुलेट करते हैं। देखो यू फाइनल कितना होगा, हाफ सी भी का स्क्वायर, यू इनिशियल हाफ सी भी, इसको हम भी नॉट कर लेते हैं, ठीक है, भी नॉट
ये तो क्या हो गया, ये भी नॉट हो गया, भी नॉट हो गया। तो ये देखो कि हाफ सी भी नॉट का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा, हाफ सी भी का स्क्वायर, ये कितना होगा 900 माइनस भी नॉट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते, ठीक है। तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेराड, 20 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 875, ठीक है। देखो ये तो आएगा 900 माइनस 25, तो 5 9 में 2 गया तो 7 और 8, यस 875। अब यहाँ पर ये देखो कि ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली कितना होगा 8750 माइक्रो जूल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ 8750 माइक्रो जूल, ठीक है। अब हमारे पास तकरीबन सारे के सारे कंपोनेंट जो हीट को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। यहाँ से हम डेल्टा एच लिखे तो क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय बैटरी देखो कितना है, वर्क डन बाय बैटरी तो 1500 माइक्रो जूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी 8750 माइक्रो जूल, ठीक है। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा एच इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा 15000 माइनस 8750, इसको माइनस करना है बस, ठीक है। 0 5 यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 14, तो यहाँ पर कितना 6। तो हमारे पास डेल्टा एच इसकी जो हीट लॉस हुआ वो कितना आ जाएगा 6250 माइक्रो जूल, ठीक है। तो देखा हमने बस 5 स्टेप का प्रोसेस होता है, 5 स्टेप में सारा का सारा जितना भी कुछ इसमें पूछा जा सकता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल अगर आप ऐसे चलोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इनिशियल फाइनल निकालो, फिर ट्रांसफर निकालो, फिर वर्क डन निकालो, फिर पोटेंशियल निकालो, फिर हीट निकालो। फाइनली क्वेश्चन में तो यही ज़्यादातर पूछता है, तो हमें ये 5 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब हमारे पास क्या आता है, हीट आता है, ठीक है। तो ये थे, हमने सेम पोलरिटी सेम साइड वाले क्वेश्चन कर लिए। अब हम करते हैं अपोजिट पोलरिटी सेम पोलरिटी अपोजिट साइड वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफेराड है। इसको चार्ज किया गया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना था, चार्ज बाय ए बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है। नाउ चार्जिंग बैटरी को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया एंड रिकनेक्ट किया गया दूसरे बैटरी से, नहीं रिकनेक्ट किया गया। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, डिस्कनेक्ट एंड इट इज रिकनेक्ट to same battery with opposite polarity same side, कैलकुलेट हीट डेवलप इन वायर व्हेन रिवर्स पोलरिटी बैटरी इज कनेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हीट डेवलप इन वायर में कितना हीट डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब यहां पे देखो कैसे इसको डील करें, बहुत सिंपल है, उसी तरह है पूरा प्रोसेस, बट हमें यहाँ पर एक जो विशेष चीज पे ध्यान देना है वो है कि अपोजिट पोलरिटी सेम साइड। इसका अगर हम फिगर बनाएं तो ये है फिगर, ठीक है।
इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया गया। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज किया गया, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना माइनस। अब देखो निगेटिव पोटेंशियल, इसको पहले चार्ज किया गया, इसको पहले सीधा सीधा बनाते हैं। ठीक है, देखो पहले इसको एक बैटरी से चार्ज किया गया जिसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे निगेटिव चार्ज आया, कैपेसिटेंस इसका दिया हुआ था, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्यू इनिशियल निकाल लेंगे। तो निकालो क्यू इनिशियल। क्यू इनिशियल निकालने के लिए 20 इंटू, छोड़ो बाद में क्यू इनिशियल निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं फाइनल स्टेज पे जाते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या बोला कि अभी कैपेसिटर को पोलरिटी रिवर्स करके सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, देखना क्या होता है। ये बोल रहा है अब ये कंडीशन हो गया हमारे पास लो, इसको क्या किया, अभी तो पॉजिटिव वाला अभी पॉजिटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाला जो होता है वो जिस बैटरी से कनेक्टेड है इसका भी पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब क्या बोला कि हमने इसको डिस्कनेक्ट किया पहले, फिर पलट करके रिकनेक्ट कर दिया गया सेम बैटरी से, तो अभी बैटरी हमारा वही है, बट इस पे जो चार्ज आया ये निगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है ये पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स की अपोजिट पोलरिटी सेम साइड वाला केस आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर इसका अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल लिखने में हमें क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखना था कि अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल 20 नहीं लिखाएगा, -20 वोल्ट लिखाएगा, नहीं तो हमारा कैलकुलेशन जो था वो पूरा बिगड़ सकता है। ठीक है, बिगड़ क्या सकता है, बिगड़ जाएगा पूरा। और अब देखो तो ये इसको इस तरह से कनेक्ट किया गया, अब इस तरह से कनेक्ट कर दो, कोई बात नहीं कनेक्ट कर दो, बैटरी तो अपना मन चाह है। ठीक है, बैटरी तो इसको भी क्या करेगा, घुमाएगा फिराएगा, फिर जो था वो अपने ही पोटेंशियल पे ला देगा, मीन्स की फाइनल स्टेज हमारा जो होगा वो फिर से क्या हो जाएगा सेम। ओके, जो इनिशियल स्टेज था वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल स्टेज होगा, मीन्स की ये 20 वोल्ट और इस पे जो होता है वो ये 20 वोल्ट और इसके क्रॉस भी कितना 20 वोल्ट, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे जो होता है वो निगेटिव चार्ज। ओके, तो देखो कि इनिशियल कंडीशन हमारा इस बार ये है और फाइनल कंडीशन हमारा क्या है ये है। ठीक है, पहले बैटरी को चार्ज करता है कोई दिक्कत नहीं, अब डिस्कनेक्ट कर दिया गया, डिस्कनेक्ट करके सेम बैटरी से इसको अपोजिट करके लगा देता है, मीन्स की अपोजिट पोलरिटी सेम साइड। तो और फिर फाइनल स्टेज में जानते ही हम क्या हो जाता है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हीट डेवलप कितना होगा वायर में। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रोसीड करें, सबसे पहला इनिशियल चार्ज निकालो, अब ध्यान से। ठीक है, इनिशियल चार्ज लिखते समय क्या लिखेंगे, C इंटू माइनस भी करेंगे। ठीक है, अब C इंटू माइनस भी करो कितना आएगा, कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रो फेराड और माइनस 20 वोल्ट। अब देखना यहाँ पर Q इनिशियल कितना आएगा -400 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो देखो चार्ज इनिशियल चार्ज कितना आएगा 400 माइक्रो कूलम आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अगर गलती करते हैं, मीन्स की पोटेंशियल अगर इसका 20 लेके चले तो Q इनिशियल 400 आएगा, बट यहाँ पर लिखाएगा क्या -400। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Q फाइनल कैलकुलेट करो तो सिंपल है, Q फाइनल के लिए क्या करेंगे C इंटू भी करेंगे। तो देखो भी तो अब इसका अब फाइनल स्टेडी स्टेट में क्या होगा, बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वही जो होता है वो इसका कैपेसिटर के अक्रॉस ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड इंटू 20 वोल्ट, तो कितना हो गया 400 माइक्रोफेराड। ये क्यू फाइनल, ये है क्यू इनिशियल। अब यहाँ से क्या निकाल लो, सेकेंड केस क्यू ट्रांसफर। तो क्यू ट्रांसफर के लिए फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू फाइनल 400 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, माइनस 400 माइक्रोकूलम। ओके, तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर ये है। अब चार्ज ट्रांसफर निकाल लिया तो वर्क डन निकालना तो बेहद आसान है। ठीक है, देखो चार्ज ट्रांसफर कितना आ गया 800 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ से इसको मिटाते हैं और फिर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना, वर्क डन बाय बैटरी करो कैलकुलेट। वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, क्यू ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के तो लिखोगे क्यू ट्रांसफर कितना था 800 माइक्रो कूलम इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल तो सदैव 20 ही था, तो यहाँ पर 20 आ गया। तो कितना हो जाएगा ये 16 8 2 16 0 0 0 0 0 माइक्रो जूल। लो, तो बैटरी ने इस बार इतना वर्क डन किया। अब बैटरी का वर्क डन एक बार निकल गया
हमें तो हीट चाहिए, तो हीट करने के लिए हमें पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सेहत पे कोई फर्क नहीं आता, ये हमने जब कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था ये भी तभी देखा था, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो कितना हो जाएगा हाफ सी भी का स्क्वायर माइनस हाफ सी माइनस भी का स्क्वायर। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो क्या, हाफ सी भी माइनस भी का स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फाइनल भी पोटेंशियल सेम और सेम ही तो पोटेंशियल था, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। जो फाइनल कंडीशन था, जो सबसे पहला जो कंडीशन था वही तो फाइनली भी कंडीशन वही तो आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहाँ किया, जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी भी चार्ज है, जितना पहले पोटेंशियल डिफरेंस था वही उतना अभी भी है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय बैटरी अगर लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। अब ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया, मीन्स की टोटल वर्क डन जो होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस कर गया। टोटल वर्क डन किसके फॉर्म में लॉस कर गया, हीट के फॉर्म में। मीन्स की इस बार हीट कितना जनरेट हुआ, 16,000 माइक्रो जूल। जितना वर्क डन किया, टोटल वर्क डन जो था वो हीट के फॉर्म में लॉस कर गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देख लिया चार्ज की वजह से, ठीक है। तो चार्ज कैपेसिटर होता है तब कैसे डील करते हैं, अनचार्ज कैपेसिटर होता है तब कैसे डील करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अपोजिट पोलरिटी सेम साइड, या तो सेम पोलरिटी सेम साइड, ठीक है। अपोजिट पोलरिटी कैसे काम करते हैं ये सब हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। न्यूमेरिकल भी कर लिया। लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है।